नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 को। चैप्टर नंबर 16 की शुरुआत कर रहे हैं हम। इस चैप्टर में 11 श्लोक हैं। आज हम 5 श्लोक डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए 6 श्लोक डिस्कस करेंगे और इस तरीके से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको भागवत गीता, अष्टावक्र गीता या कोई भी उपनिषद या कुछ भी अगर आपको ढंग से समझना है तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 और 14 जो कि भगवत गीता के हैं, उनके माध्यम से परा अपरा, शरीर के 5 कोश, प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सारी चीज़ें उन्हीं तत्वों में शामिल हैं। इन सब के बारे में जब तक आप ठीक से जान नहीं लेते तब तक, इनके बारे में जब तक आप समझ नहीं लेते तब तक आपको ये श्लोक, भगवत गीता के श्लोक हों, चाहे यहाँ पर जो श्लोक समझाए गए हैं या फिर जो कुछ भी हमारे उपनिषदों में समझाया गया है, उन बातों को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। उसके अलावा यानी 13वां और 14वां चैप्टर भगवत गीता का, इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप पढ़ सकते हैं, कहीं आपको मिल जाता है और हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अगर इन तीनों उपनिषदों के बारे में भी आप जानकारी ले लेते हैं तो उसके बाद चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं इंडियन फ़िलॉसफ़ी को, हमारी जो सनातन फ़िलॉसफ़ी है उसको समझने में। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 16 अष्टावक्र गीता का। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को। ठीक है, इस चैप्टर में भी जो अष्टावक्र जी हैं वो जनक को आगे का उपदेश दे रहे हैं। इसमें सब कुछ अष्टावक्र जी ही जनक को बता रहे हैं। इसमें जितने भी 5 श्लोक हैं और आगे के जो भी 6 श्लोक बचे हुए हैं, उन सब में अष्टावक्र जी ही जनक को क्लैरिफाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, अब क्योंकि जनक को अनुभव तो हो चुका है कि वो आत्मा के रूप में स्वयं को जान चुके हैं, लेकिन अनुभव के रूप में, अनुभव में अपने आप को आत्मा के रूप में जानने के बाद भी आपसे क्या गलतियाँ हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, इसके बारे में सचेत किया जा रहा है। क्योंकि एक बार आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, आपको अपने आप को आत्मा के रूप में जानने का अवसर मिल गया, आप जान गए कि आप ये पदार्थ नहीं हैं, असल में जो कुछ हैं वो आप मन, जो आनंदमय कोश है, उस आनंदमय कोश में स्थित आत्मा है, उसी से सब कुछ है। ये सारी चीज़ें तो केवल प्रकृति के गुणों से प्रेरित हैं, जिसकी वजह से आप तरह तरह के कर्म करते हो। जब आप अपने मन को बाहर से भीतर की ओर लाना शुरू करते हो, वैसे ही बाहर की जो वासनाएं होती हैं, जो बाहर ले जाती हैं, जो वासनाएं बाहर की ओर ले जाती हैं, उन वासनाओं से आप मुक्त हो जाते हो। अपने आप को वासनाओं से ही मुक्त करना होता है। जितना भी कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, जितने भी योगों की बात की जाती है, वो सारे के सारे योग, उन सब का पर्पज़ एक ही है, वासना से मुक्ति। मनोमय कोश जो होता है, इसमें वासना के बीज पड़े होते हैं। इन वासना के बीजों से मुक्त करना अपने आप को। जब भी आप किसी चीज़ से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, किसी भावना से, किसी इच्छा से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, तो यही अटैचमेंट क्या होती है, सीड ऑफ लस्ट होती है। वासना का बीज इसी को कहा जाता है, जब आप किसी चीज़ से अपने आप को अटैच कर लेते हैं। क्योंकि अटैच करते ही वो वासना बन के आपके भीतर बैठ जाती है, इसी को वासना कहा जाता है, जो अटैचमेंट का सीड होता है। और इसी वजह से जब ये वासना पूरी होती है तो आपको खुशी मिलती है, नहीं पूरी होती है तो दुख मिलता है। अगर कोई इसके रास्ते में आता है, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख गया, पहले तो होता है कि आपने कोशिश की, आपको नहीं मिला, आपने अटैच कर रखा था अपने आप को, आपने कोशिश की, जिस चीज़ से आप अटैच थे वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई, वो कामना आपकी पूरी नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, आप दुखी होते हो। पूरी हो जाती है तो सुखी होते हो। लेकिन अगर वो कामना पूरी नहीं हुई और आपको लगा कि कोई और इस रास्ते में आ गया था, किसी और ने आपके इस रास्ते में बाधा डाली थी, तो क्या होता है, आप उसे मार देना चाहते हो, आपका उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। आपको लगता है कि इसने जो है मेरे कार्य के बीच में बाधा डाली है, तो इस वजह से आदमी अपराध की ओर चला जाता है। ठीक है, यही तमोगुणी स्थिति होती है। तो ये सब चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट फॉर एक सीक्वेंस में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ, ऐसा एक रिवीजन करा दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पहले श्लोक में अष्टावक्र जी जनक को क्या कह रहे हैं। अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं कि जनक, तुमने चाहे जितने शास्त्र पढ़ लिए हों, जितने भी उपनिषद पढ़ लिए हों, जितने भी शास्त्र पढ़ लिए हों, जितने भी विधि विधान, चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी का भी पालन तुमने कर लिया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन सबको पढ़िए, जानिए। इनका उद्देश्य अपने आप को आत्मा के रूप में जानना नहीं है। इनका उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपने मनोमय कोश को वासनाओं से मुक्त कर सको। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी योग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, जितने भी योग भगवत गीता में बताए गए, और यहाँ पर भी जब भी हम कभी कभी बात करते रहते हैं जिन योगों की, उन सभी योगों का एक ही उद्देश्य है, वासना से मुक्ति।
मनोमय कोश से वासना से मुक्ति। ये शरीर के 5 कोश हैं, इनमें जो बीच वाला कोश होता है तीसरे नंबर का, बाहर से तीसरा भीतर से तीसरा, ये बिल्कुल बीच में होता है, इसीलिए इसको दर्पण कहा जाता है। जैसे शीशा जितना आगे दिखता है उतना ही पीछे की चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। सामने जितना आप पीछे खड़े होगे शीशे के भीतर भी चीज़ उतनी ही पीछे दिखाई देगी, इसीलिए मन को भी दर्पण ही कहा जाता है। हिंदी भारतीय साहित्य वहाँ पे जो मन के लिए जिस मेटाफर का यूज़ किया जाता है वो दर्पण ही है, शीशा ही है। मन एक शीशे की तरह है। जब इस शीशे पर धूल पड़ी है वासनाओं की, यहाँ पर धूल पड़ी है यानी वासना के बीज पड़े हैं, तो आप नीचे जो ज्ञान है उससे जुड़ नहीं पाते, उसको देख ही नहीं पाते, और फिर उसके भीतर जो आनंदमय कोश है उसको भी नहीं देख पाते। जब उस तक नहीं पहुँच पाते तो आत्मा तक नहीं पहुँच पाते, तब तक जब तक कि जो वासना के बीज हैं वो मनोमय कोश में जब तक वहाँ पे पड़े रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जब तुम शास्त्र पढ़ भी लेते हो और अपने मन को शुद्ध कर भी लेते हो, उसके बाद भी शास्त्र पढ़ करके जो कुछ शास्त्रों में बताया गया उसका अभ्यास करके, उसकी विधि विधानों का पालन करके जो कुछ आप सीखते हो, करते हो, अपने आप को आगे ले जाते हो, अपने आप को आगे ले जाने के बाद यानी अपने मन को वासनाओं से शुद्ध करने के लायक अपने आप को बनाने के बाद, जब आप ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से अपनी वासना को शुद्ध कर लेते हो, भक्ति योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, या ध्यान योग या ज्ञान योग के माध्यम से, तो उसके बाद फिर इन शास्त्रों का भी मोह छोड़ना होता है। यानी ये सहायक हैं लेकिन इनमें चिपके मत रहना। जैसे अब क्लास 1 और 2 में पढ़ते थे जब, तो आपने 2 या 3 के पहाड़े या 4, 5 या 20 तक की टेबल तो एटलीस्ट याद कराई ही जाती थी। आप सोचिए आज जब आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो क्या आप वहाँ जो टेबल्स हैं 2 से लेकर के 20 तक की टेबल्स, क्या आप रोज़ दोहराते हैं? क्या बीच बीच में वापस दोहराते हैं? नहीं दोहराते हैं। वो जो है, जो प्रयास आपने किया था और जिस गुरु ने आपको पढ़ाया था वो दोनों आदरणीय हैं। वो जो पढ़ा आपने वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज की डेट में जब आपको उसके कॉन्सेप्ट पता लग गए, जब आप अपने आप को उस लेवल पे ला चुके हो, तो क्या आपको बार बार रोज़ आज की डेट में आपको 19 का पहाड़ा या 20 का पहाड़ा 12 की टेबल, 13 की टेबल, 12, 13, 14 की टेबल क्या रोज़ याद करनी पड़ती है? रोज़ दोहरानी पड़ती है? नहीं दोहरानी पड़ती, क्योंकि आपने अपने आप को उस स्टेज में ला के खड़ा कर दिया जहाँ ये टेबल्स रटने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से शास्त्रों का जो उद्देश्य है वो यही है कि मनोमय कोश से वासनाओं को शांत कर सकें, उसको समाप्त कर सकें, और एक बार जब वो समाप्त हो गई, जब आप जान गए कि उद्देश्य क्या है, आप उस स्थिति में आ गए जहाँ पे वासनाएं शांत हैं, तो वहाँ पे आप शास्त्रों का विस्मरण कर दीजिए। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप किसी चीज़ में अटक जाते हैं, जैसे आपने ज्ञान ले लिया, आपको चीज़ें पता लग गई, ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग सब कुछ पता लग गया, यज्ञ के तरीके पता लग गए, यज्ञ क्यों किया जाता है सब कुछ पता लग गया। इसके बाद होता क्या है कि आप दूसरों के बीच में खड़े होकर के ज्ञान बघारने लगते हो, आपको ज्ञान का अहंकार हो जाता है। 4 लोग खड़े होकर के आपके बीच में जब आपकी बातें सुनते हैं तो एक अलग तरीके की खुशी आपको मिलती है, एक अंदर से अहंकार बढ़ता है। ये जो आपको लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा सा लगता है, 4 लोग मेरी बात सुनते हैं, वाह वाह होती है मेरी, यही आपके यात्रा की बाधा है। आपकी यात्रा यहाँ रुक गई। यात्रा पूरी तब होती है जब आप अपने आप को इस रूप में जान जाएं। तो ये जो यात्रा है यहाँ रुक गई, इस जगह पे रुक गई जहाँ पर आपने अपने आप को फिर अटैच कर लिया इस सुख से, जो कि आपको तब मिल रहा है जब 4 लोग आपकी बातें सुनकर कह रहे हैं वाह कितना ज्ञानी है। और अगर कोई आपकी बात काट दे, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो अनकंफर्टेबल हो या फिर जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि सब कुछ तो सबको पता है नहीं। कई बार क्या होता है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करते समय फिर बेवकूफ़ाना क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े विद्वान जिन्हें लगभग हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन पता हो, लगभग हर चीज़ का, उनके सामने भी कोई मूर्ख आकर के ऐसा प्रश्न रख देता है जो प्रश्न सही है ही नहीं, लेकिन उस प्रश्न के सही ना होने के बावजूद भी वो उससे बहस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका अहंकार होता है। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है, इसीलिए ये रास्ते की बाधा है। इसलिए इससे भी दूर हटना होता है, और यही बात यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक से कि तुम जो है शास्त्रों को भी विस्मृत कर दो, क्योंकि ये भी बाधा बन जाएंगे। अगर एक बार आपने इनका इस्तेमाल कर लिया, अपने आप को उस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया, जिसे क्या कहते हैं, मनोमय कोश से वासनाओं से मुक्ति। अगर इस स्थिति में आप आ गए हैं तो फिर यहाँ से शास्त्र भी छोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आज की डेट में आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो टेबल रटने की रोज़ ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपको शांति नहीं मिलेगी। ये बात जनक जी, अष्टावक्र जी जनक से कह रहे हैं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप इसी तरह तर्क वितर्कों में उलझते रहेंगे। किसी ने कोई सवाल कर दिया, कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो आप पागल हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा तो आपके ज्ञान से पैदा होने वाला अहंकार फिर आपके मन में क्या डाल देगा? वासना के बीज डाल देगा। कौन सी वासना के बीज?
अब मैं ऐसा बनूंगा कि कोई कुछ मैं किसी को कोई जवाब दे दूं तो कोई कुछ बोल ही ना पाए, कोई क्वेश्चन पूछ ही ना पाए, क्रॉस क्वेश्चन ही ना कर पाए। इस तरह की वासना, इस तरह का घमंड, इस तरह की जिद आपके अंदर आ जाएगी। और जिद कभी अच्छी नहीं है, जिद भी वासना का ही एक रूप है और ये भी एक अटैचमेंट की तरह ही हमारे मनोमय कोश में बैठ जाता है। यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि शास्त्रों का विस्मरण क्यों आवश्यक है। एक बार जब आपने शास्त्रों के माध्यम से आपने उस चीज़ को पा लिया जो कि उनका उद्देश्य था, तो उसके बाद आपको वहाँ से भी आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या कहा जा रहा है। आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे जो बार बार रिवाइज मतलब बार बार मैंने पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, दोबारा से उसको माइन्यूटली समझना पड़ेगा। बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट हैं, उनके डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं दूसरे श्लोक में, हे विज्ञ। विज्ञ मतलब कि सब कुछ जानने वाले। सब कुछ जानने वाला क्या? जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान गया, आत्मा में ही सारा ज्ञान है, इसलिए उसको क्या कहा गया? विज्ञ कहा गया। हे विज्ञ, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो। जनक को कहा जा रहा है, तुम भोग, कर्म और समाधि को साध भी लो। अगर तुम भोगों से भी दूर हो जाओ, कर्म से भी दूर हो गए, यानी कर्म के फल की इच्छा त्याग करके कर्म करने लगे, और समाधि भी लगा सकते हो तुम। समाधि की स्थिति में क्या होता है? मन में कोई विचार उत्पन्न ही नहीं होता, मन किसी तरह का संकल्प विकल्प करता ही नहीं। तो ये सब होता है ध्यान योग की विधियों से। ठीक है, समाधि वाला काम जो आप अष्टांग योग पढ़ते हो, अष्टांग योग जो है वो ध्यान योग का ही हिस्सा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग जो हैं, ये अष्टांग योग जो है, ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा है? ध्यान योग का हिस्सा है। और इसके माध्यम से समाधि की ओर व्यक्ति जाता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी समाधि लग भी रही है, जहाँ पे तुम हर तरह की वासना से दूर अपने आप को देखते हो, सब कुछ तुम अपने आप को पाते हो कि तुम तो भोगों में भी नहीं हो, तुम जो है अपने जो है कर्म के फल में भी नहीं जुड़े हुए हो, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, फिर भी काम कर रहे हो, संसार में हो, संसारी की तरह जी रहे हो, लेकिन संसार से दूर रह करके, डिटैच होकर के जी रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्ते पे पानी होता है तो कमल का पत्ता भीगता नहीं है, पानी की बूंद कमल के पत्ते से ढरक जाती है, वो अपने आप को उस पानी की बूंद से भीगने नहीं देता। ठीक वैसे ही संसार में रहते हुए, पानी के साथ रहते हुए जिस तरीके से कमल का पत्ता नहीं भीगता, उसी तरीके से संसार में रहते हुए भी संसार की जो वासनाएं हैं जो उससे प्रभावित ना हो, वो कमल की तरह होता है, वो कमल के स्वभाव वाला है। और ऐसा ही व्यक्ति क्या है? सन्यासी है। चाहे भले ही वो सन्यासियों के कपड़े पहने या ना पहने। सन्यासी वो नहीं जो कपड़े गेरुए पहनता हो, सन्यासी वो नहीं जिसका तन गेरुआ हो, सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो। ये कॉन्सेप्ट है सनातन का। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ भी बताता है, पढ़ाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सन्यास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान आपने देखे होंगे, अपने हाथ की दोनों उंगलियों में, अपने हाथ की दोनों हाथों की 8 उंगलियों में उनके जो है अंगूठी पड़ी होगी सोने की, और सामने बैठी जनता को उपदेश दे रहे होंगे, मोह माया छोड़ दो। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में जो कर्म है, जो भोग है और जो सन्यास है, इसका मतलब क्या है। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कपड़े गेरुए पहन के बैठ जाएं तो आपको सन्यासी कोई मान ले। आपके मन में अगर वासनाएं हैं, अगर आपके मन में अटैचमेंट है, मन में अगर किसी से घृणा की भावना है, किसी से द्वेष पाल रखा है, तो आप सन्यासी नहीं हैं। दैट इज़ द होल थिंग। ठीक है, वही है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि भले ही तुम समाधि में क्यों ना चले जाओ, भले ही तुम इस तरीके से क्यों ना साध लो अपने आप को कि तुम जो है हर एक वासना से अपने आप को दूर कर चुके हो, तुम शांत हो चुके हो, लेकिन इसके बाद भी, इतना होने के बाद भी तुम इस बात को याद रखो कि तुम्हारे भी, तुम जो है किससे बने हो? तुम चित्त से बने हो। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी भावनाएं चित्त में उत्पन्न होती हैं। इन अभ्यासों से भले ही तुमने इन्हें साध लिया है कि चित्त में कोई वासना उठने नहीं दे रहे हो, लेकिन ये चित्त है, इसलिए इसमें वासना कभी भी उठ सकती है, क्योंकि यही इसका डिफ़ॉल्ट नेचर है, यही इसका काम है कि कोई ना कोई वासना इसमें उठती है। आप जब इन चीज़ों का अभ्यास कर लेते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग का, तो उसके बाद आप इनको संभालने में सक्षम हो जाते हैं। वासनाएं तो उठती ही हैं, लेकिन संभालने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाते हैं, तो उसके बाद आप वापस इन चीज़ों में ना फंसें, वापस इस चित्त की लहर में ना फंसें। इसके लिए इस बात को, इस स्वभाव को जानते रहिए। जानने पर आप नहीं फंसेंगे। जब आप नहीं जानते हैं तभी आप फंस जाते हैं। जब आपको पता हो कि जाल आपको फंसाने के लिए डाला गया है, तो आप उस जाल की तरफ नहीं जाएंगे। जब आपको पता ही ना हो कि ये जो सुंदर से दिखने वाली चीज़ है, जो असल में एक जाल है, और आपको पता ही ना हो कि ये तो आपको फंसाने के लिए है, तो ही आप फंसते हो उसमें। ठीक है,
जैसे कई बार हनी ट्रैप के केस सुने होंगे कि बहुत बड़े बड़े जासूस किसी एक देश के दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, सरकारें क्या करती हैं कि अगर उन्हें डाउट होता है कि ये दूसरे देश का जासूस है तो वो क्या करते हैं कि कुछ बहुत ही जो सुंदर सुंदर लेडीज़ होती हैं उनको क्या करते हैं कि आदमी की भावनाओं का इस्तेमाल करके, हमारी ये जो वासना होती है ना, इस नेचर को थोड़ा बहुत हर कोई जानता है, इस साइंस को पूरा नहीं जानता लेकिन थोड़ा बहुत आपको यूज़ करने वाला जानता है उसे पता है कि मनुष्य इन भावनाओं में फंस जाता है। तो वो क्या करते हैं, सुंदर स्त्रियां या फिर कोई औरत आई है जो कि काफ़ी जो है किसी दूसरे देश की जासूस है, तो उसके लिए किसी पुरुष को भेज दिया, कोई ऐसा पुरुष जो कि आराम से उससे बात कर सकता है, उसके प्रति बहुत ही अच्छा सा व्यवहार रखे ताकि वो उसके प्रति समर्पित हो जाए और उसको वो सारे राज खोल दे। ठीक है, तो ये जो हनी ट्रैप होता है ना, ये सारा खेल इसी भावना के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो चित्त है ये वापस क्या हो, वहाँ ना भागने पाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानते रहिए कि ये चित्त इधर उधर भागता क्यों है। तो जो व्यक्ति ये जानता होगा कि चित्त इधर उधर भागता क्यों है, वो किसी भी तरह की चीज़ अपने सामने आने पर उसमें फंसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका तो बाय डिफ़ॉल्ट स्वभाव बन चुका होगा कि मैं किसी वासना में फंसूंगा ही नहीं। तो फिर चाहे हनी ट्रैप डालो, चाहे कुछ भी करो, वो नहीं फंसेगा। लेकिन जो सच नहीं जानता कि कुछ जाल ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने के लिए डाले जाते हैं, तो वो क्या करेगा, फंस जाएगा। यहाँ पर तो आप जान गए कि ये जो जाल है ये तो बिछा हुआ है, पूरी दुनिया में कोई बिछाता नहीं है, ये बिछा हुआ है, इस संसार में ही बिछा हुआ है, इस पूरे नेचर में ही बिछा हुआ है, जिसे चित्त कहते हैं। ये चित्त हम सब के भीतर होके गुजरता है। मेरे चित्त में उठने वाली वासनाएं मेरे शरीर को प्रभावित करती हैं, मेरे मन को प्रभावित करती हैं, मेरे मन में एक वासना का बीज डाल देती हैं। उसी तरीके से ये संसार के हर व्यक्ति के अंदर वासना के बीज को डालती हैं। इसीलिए यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी समाधि तुमने लगा ली है, लेकिन चित्त के स्वभाव को जानते रहना, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि हो तो तुम इसी नेचर में, कभी हो सकता है कि इस तरह की भावना उठे, लेकिन अगर सच को जान रहे होगे तो जान जाओगे कि ये भावना क्यों उठ रही है, ये चित्त की वासना के कारण उठ रही है और अंत में ये क्या करेगी, मुझे वापस संसार में ढकेल देगी। जब इस सत्य को जान जाओगे तो तुम फंसोगे ही नहीं। सच जानने के बाद आप नहीं फंसोगे, बस यही इस दूसरे श्लोक का अर्थ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इतना टफ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, समझते समय ना गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। और अष्टावक्र गीता की जो बुक है उसको भी आप खरीद लीजिए। मैंने जो बुक ली है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस बुक से रेफ़र करता हूँ, ये विवेक श्री कौशिक जी के द्वारा लिखी हुई है और प्रकाशन, पूजा प्रकाशन दिल्ली के नाम से इसमें लिखा हुआ मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको रेफ़र करता हूँ। हालांकि रेफ़र तो ऑनलाइन सोर्सेज से मैं कई जगहों से करता हूँ, लेकिन हाँ मेनली मैं इसी बुक से रेफ़र कर रहा हूँ और मुझे ये ठीक लगी बुक। आप और भी चाहें तो और भी बुक खरीद सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन हाँ आप बुक ज़रूर लें और जो कुछ यहाँ पर आप सुनते हैं उसके बाद बुक में जा कर के भी उसको एक बार रिवाइज़ करें। ठीक है, अब तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरे श्लोक में अष्टावक्र जी और इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि प्रयास से ही सब लोग दुखी हैं। प्रयास का मतलब क्या? जैसे प्रयास कोई करता है कि मुझे अपने जीवन में एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर बनाना है। दूसरा व्यक्ति है जो सन्यासी है, वो प्रयास क्या कर रहा है कि मुझे अपने आप को आत्मा के रूप में जानना है। लेकिन अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो भी प्रयास कर रहा है ना, प्रयास मतलब क्या, जो खुद को ये मान रहा है कि वो पालेगा, चाहे अपने आप को आत्मा के रूप में पाले या इस संसार की किसी चीज़ को पाले, जो भी ये सोच रहा है कि वो पालेगा, वो क्या है, वो अटैच्ड है। अटैचमेंट इज़ द मेन प्रॉब्लम, केवल अटैचमेंट ही प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि प्रयास से ही सब लोग दुखी हैं। प्रयास यानी, प्रयास का मतलब समझिए, प्रयास यानी अपने आप को करने वाला या अपने आप को पाने वाला मानना कि मैं पा सकता हूँ। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, पाना ना पाना आपके हाथ में नहीं है। ये नेचर डिसाइड करेगी कि आपको क्या मिलना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है, वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको मिलती है। तो प्रयास से ही सब लोग दुखी हैं। दुखी क्यों है? क्योंकि वो अटैच हैं और अटैचमेंट की वजह से वो ये देखते हैं कि मुझे तो सफलता मिल ही नहीं रही, तो वो दुखी हो जाते हैं, और जब उन्हें मिल जाती है तो वो सुखी हो जाते हैं। तो जहाँ प्रयास है वहाँ अटैचमेंट है और वहीं पर लोग दुखी हैं। और अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इसी सच्चाई को कोई नहीं जानता। यही एक सच है जिसको कोई का मतलब ये कि जो अज्ञानी है या फिर यहाँ तक कि जो ज्ञानी है लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि वो प्रयास करके पालेंगे परमात्मा को, अपनी आत्मा को, या फिर किसी बाहर दिखने वाली चीज़ को वो पालेंगे अपने प्रयासों से। वो ये नहीं समझते कि वो प्रयास कर रहे हैं और इसी वजह से दुखी हैं। तो फिर प्रयास क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब इसके बारे में सोचेंगे कि प्रयास क्या नहीं करना चाहिए। प्रयास से ही सब लोग दुखी हैं, यानी जो आदमी कोशिश कर रहा है कि मैं ग्रंथ पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, वो प्रयास कर रहा है। और प्रयास करेगा तो क्या होगा,
बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि प्रयास करते समय इस बात को याद रखने की कोशिश करेंगे, उस श्लोक को याद रखने की कोशिश करेंगे, 4 लोगों के बीच में अपना माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, सत्संग में जाएंगे, ठीक है, अच्छी चीज़ है, सत्संग में जाएंगे, वहाँ जा कर के विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी दिन पूजा नहीं की, भूल गए, पूजा पाठ करना भूल गए, बीमार पड़ गए थे, देर से उठ गए, तो सुबह उठ के टेंशन हो जाएगी कि आज तो पूजा नहीं की, ठीक है। वो ये नहीं जानते कि वो प्रयास, वो ये सोच रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं वो पालेंगे, नहीं, वो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आप चाहें, ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठ करके जो है पूजा करते हैं तो वो छोड़ दीजिए, नहीं, ये प्रैक्टिसेस आपको इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आप अपने मन को शुद्ध कर सको, ठीक है। अगर आप भूल भी गए तो चिंता करने की बात नहीं है, आगे से इसको ठीक कर लीजिए अगर आपकी प्रैक्टिस में है। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको छोड़ दें? क्योंकि अगर ये आपने प्रैक्टिस में बना रखा है, कोई भी चीज़ आपने प्रैक्टिस में बना रखी है, तो एक खास टाइम पे करते हो। जब आप एक खास टाइम पे एक काम को करते हो तो इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ले आते हो। एक खास टाइम पे आप खाते हो, एक खास टाइम पे ही आप लंच करते हो, एक खास टाइम पे ही आप शाम का डिनर करते हो, और एक खास टाइम पे ही आप बिस्तर पे जाते हो, और एक खास टाइम पे ही आप सुबह उठते हो। तो ये क्या है? जब एक खास टाइम से आप होकर गुजरते हो तो इस तरह का जो लाइफ का मोशन है वो किससे मैच कर रहा है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से मैच कर रहा है। और पूरी की पूरी ये जो नेचर है ये क्या कर रही है? ये पूरी की पूरी नेचर इटसेल्फ इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पूरा नेचर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। एक निश्चित समय पे ही अलग अलग मौसम आते हैं, एक निश्चित समय पे ही 24 घंटे बाद सूरज वापस उगता है पूरब से, एक निश्चित समय बाद ही उसी 24 घंटे बाद फिर से डूब जाता है पृथ्वी। और ये पूरी की पूरी प्रकृति एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही तो है। तो यही जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है यही नेचर का नेचर है, प्रकृति का यही स्वभाव है। जब आप अपने आप को प्रकृति के स्वभाव वाला बना लेते हो तो आप इस प्रैक्टिस को जारी रखो। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि जब आप इस नेचर के साथ एक उसके स्वभाव वाला, यानी कि जैसे ये नेचर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हो, वो कर रही है, उसी तरीके से जब आप भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपनी लाइफ को ले आते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? यही योग है, इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब जुड़ना, यानी नेचर के साथ जुड़ना। जिस तरह से नेचर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, मैं भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हूँ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टेज पे मैं और नेचर एक हो गए हैं, यानी योग हो गया है मेरा नेचर से। जब ये योग काफ़ी तगड़ा हो जाता है तो फिर आप भक्ति, ज्ञान, कर्म, इन सब चीज़ों के बारे में समझने लगते हैं कि कर्म योग क्या है। कि जैसे ये नेचर चाहे कुछ भी हो जाए, दिए को जला दिया है, आग लगा दी है, तो वो दिया तब तक जलता है जब तक कि हवा उसे बुझा नहीं देती, ठीक है। वो कभी मना नहीं करता कि अब नहीं जलूँगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं करता संसार का कि वो अपने मन से बंद हो जाए। हवा नहीं चल रही थी फिर भी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आग लगा दी दिए में तो वो जलेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा मन नहीं है, हम अपने आप को सिंपल हार्मोनिक मोशन में या नेचर के जो स्वभाव हैं कि हाँ हमें अपोज नहीं करना है, जो कुछ हमारा कर्म है वही करना है, तो उस चीज़ से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं क्योंकि हम अपने मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। इस मर्जी के मालिक होने से कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन इस नेचर के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन और अपने कर्तव्य को समझते हुए हमें बिना किसी चिंता के, बिना किसी फल की इच्छा के काम करना चाहिए। जैसे दिए को जला दिया तो उसे कोई मतलब नहीं है, उसे पता है उसका काम जलना है। उसी तरीके से हमें बनाया तो हमारा काम है अपना काम करना, जो कुछ सामने आ पड़ा है उसे करना, ना कि नाक भों सिकोड़ना। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। तो प्रयास से ही सब लोग दुखी हैं। जो लोग प्रयास करते हैं वही दुखी हैं। क्यों? क्योंकि प्रयास का मतलब ये हो गया कि आप अटैच होकर के काम कर रहे हो। प्रयास से दुखी होने का सही मतलब निकालिएगा, गलत मतलब मत निकालिएगा। प्रयास से सब लोग दुखी, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अपने प्रयास में अपने फल के प्रति, यानी जो उनको चाहिए उसको लेकर अटैच हैं, तो वो क्या होंगे? वो दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता लगातार बनी हुई है। किसी दिन कुछ छूट गया तो दिक्कत हो गई, तो वो चिंता में बने रहते हैं, वो दुख में बने रहते हैं। और इसी सत्य को हर कोई नहीं जानता। इसी उपदेश से भाग्यवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो कुछ भाग्यवान होते हैं, जिनके भाग्य में ये होता है कि वो इस चीज़ को समझ जाएं कि प्रयास करने से ही दुख हैं, वो ये जान जाते हैं कि अब प्रयास नहीं करना है। प्रयास नहीं करने का क्या मतलब है? सो जाना है आँख बंद करके, बिस्तर पे पड़ जाना है। ये मूर्खों की परिभाषा है जो आजकल वामपंथियों द्वारा दी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से मूर्ख हैं आजकल। कई यूट्यूब चैनल हैं, कई फेसबुक पे आपको बहुत से ऐसे महामूर्ख, जिन्होंने अपने कोर्स की किताबें अगर ढंग से पढ़ी होती तो कोई ढंग की नौकरी कर रहे होते, लेकिन नौकरी नहीं मिली, ढंग से पढ़ाई नहीं करी, कुछ अपने कोर्स की किताबें समझ में नहीं आई, अब वो वेदों और पुराणों को समझाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत आप देखिए, उनकी इतनी औकात देखिए आप, कि वो इन चीज़ों को समझाने का या समझने का प्रयास करते हैं जो अपने सिलेबस की किताबें खुद नहीं समझ पाए, ठीक है। तो भाग्यवान कौन है? जो इस सत्य को जानता है कि प्रयास नहीं करना है, केवल और केवल स्वच्छंद भाव से जो काम सामने आ पड़ा है बिना अटैच हुए करना है।
जहाँ अटैच होकर के काम कर रहे हो वहीं प्रयास है और वहीं दुख है। जहाँ बिना अटैच हुए जो उसका ऑब्जेक्टिव है, फल जो है, कर्म का जो फल है, उससे बिना अटैच हुए जब आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपने प्रयास के बिना काम करना शुरू कर दिया और स्वभाव से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। जैसे जब शादी होती है तो शादियों में क्या होता है, बहुत सी चाचियाँ मौसियाँ और पता नहीं पूरे रिश्तेदार आते हैं। वो घर में बैठ करके हो हल्ला खूब कर रहे होते हैं। उनको पता है कि उनका एक काम है, जैसे ही बारात आएगी वैसे ही जीजा से रिबन कटवाना है, तो तिलक लगाना है, तो वहाँ पर जो है थोड़ी हंसी मजाक करनी है, तो गाना गाना शुरू कर देना है। ये उनके काम हैं, ये भी काम है उनके। लेकिन इन कामों को करने से पहले शादी के माहौल में वो बड़े ही आनंद से बैठी होती हैं। चिंता किसको होती है? जिसको ये ध्यान रखना है कि अब बारात आने वाली है, अब जो है खाना सही समय बन जाना चाहिए, यानी जो घर का मुखिया है या फिर वो व्यक्ति जो पूरे बारात की देखभाल कर रहा है, पूरे बारात की नहीं, पूरी शादी का आयोजन जिसके हिस्से पे है, उसको चिंता होती है कि कब बारात आएगी, क्या कैसे होगा। जब वो बारात आ जाती है तो वो सिर्फ शोर मचा देता है, बारात आ गई। बाकी जितने घर की औरतें हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं, लग जाते हैं। और जो वो अपना काम कर रहे हैं ना, वो टेंशन में नहीं होते। उन्हें सिर्फ ये पता है आएगा, वैसे हमें पता है हमें क्या करना है। जो ये बाराती हैं ना, जो घर में आए रिश्तेदार हैं, इनकी तरह आपको काम करना होता है कि भाई जो सामने आएगा ना, बस खुशी खुशी उस काम को कर डालेंगे। यही होता है बिना प्रयास के काम करना। और जो टेंशन में है कि यार अब आएगी तो पता नहीं क्या होगा, ज़रा देखूं पता नहीं क्या हुआ, खाना बना कि नहीं बना, रिश्तेदारों के लिए ये माला फूल वगैरह ये सब आया कि नहीं आया, ठंडा पानी आया कि नहीं आया, ये उसकी टेंशन है, ये वो देखेगा। तो इसकी तरह काम मत करिए जो टेंशन में है, उसकी तरह करिए। आ भी गया काम, सामने पड़ गया, तो वो उसको बस सामने पड़ने के बाद कि हाँ भाई बारात आ गई, हाँ भाई चलो, जिसका काम था वो जा करके थाली नचाए और दूल्हे का स्वागत करे। वो खुशी खुशी जाएगी, अपना थाली नचाएगी और उसको अंदर बुला लेगी, उसका आरती उतारेगी दूल्हे की और अंदर बुला लेगी। तो इस तरीके से काम करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है बिना प्रयास के, यानी जो कुछ सामने आ गया करना तो है। आलसी नहीं बनना है कि यहाँ शादी है तुम कराओ शादी, हम सो रहे हैं, ये नहीं है। प्रयास न करने का अर्थ ये नहीं है कि कर्म ही करना छोड़ दो। प्रयास न करने का अर्थ ये है कि आप अटैच होना छोड़ दो कर्म के फलों में। और जो ये आदमी कोशिश कर रहा है ये जानने की कि पता नहीं कब बारात आ जाएगी, क्या हो जाएगा, कहीं बिगड़ न जाए, ये जो डर है, ये भी जब अपने मन से निकाल देता है तो ये भी खुश होकर के काम कर रहा होता है। लेकिन ये डर बना रहता है, क्यों? क्योंकि वो अपने मान सम्मान से इन चीज़ों को जोड़ के देखता है कि ज़रा सी भी कमी हो गई तो ज़िंदगी भर बोलने को हो जाएगा सामने वाले को। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को इन चीज़ों से फ्री कर देता है तो उस समय तो वो अच्छा काम करता ही है, किसी मुसीबत के आने पर भी वो उसको अच्छे से डील कर लेता है। लेकिन जब टेंशन बनी रहती है तो हम डील नहीं कर पाते। ठीक है। और यही समस्या होती है। कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है, और समस्या दिमाग पे छाई रहती है कि मैंने किया तो है, जो कुछ किया है अपनी जानकारी में वो सही किया है, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं रह गया जो करना था और किया ही नहीं है, और मुझे पता ही नहीं है कि वो भी करना था। तो इस तरह की चीज़ों से मुक्त होने का बस एक ही उपाय है। भगवान कृष्ण ने सीधा बोला है भगवत गीता में कि अपने काम को त्रुटिपूर्वक ढंग से भी करो, लेकिन अपना काम पूरे मन से करो। अगर गलती हो भी रही है तो, और तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारी दृष्टि सीमा के बाहर जो भी है उसे जानने का प्रयास मत करो। जो जानकारी तुम्हारे पास है उसको लो, जिनसे सहायता मिल सकती है उनसे सहायता लो, लेकिन जो कुछ कर रहे हो उसे पूरे मन से करो। धीरे धीरे कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आती जाएंगी, आते आते आप जो है अपने काम में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो वही भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसी दूसरे का काम करने से बेहतर है अपने ही काम को त्रुटिपूर्वक ढंग से ही सही, लेकिन अपने ही काम को पूरे मन से करना। ठीक है। होती हैं काम को लेकर परेशानियां इस तरह की, बहुत से लोगों को हम सब ने फेस की हैं, मैं खुद फेस करता हूं। तो ये सब चीज़ें सभी के साथ होती हैं। इसी उपदेश से भाग्यवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं, यानी जिसको ये पता है कि प्रयास नहीं करना है, यानी अटैच नहीं रहना है अपने काम में, अपने किसी भी कर्म में, वो निर्वाण को प्राप्त होता है। ठीक है। तो आपको किस तरह से काम करना है? जो बारात में बाकी लोग आए हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं बारी आएगी मेरी तो बस अपना काम कर देंगे, उसी तरीके से हर किसी को काम करना है। हर किसी को ये नहीं सोचना है कि मैं करवा रहा हूँ मैं कंट्रोल कर लूँगा। नहीं, आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं। कंट्रोल आप किस चीज़ को करेंगे? बड़ी अच्छी जो है बारात की तैयारी की, मई जून के महीने में शादी हो रही थी, बड़ा अच्छा जो है टेंट लगाया, बहुत फ़ोटो खींचे गए। जब बारात आई तभी आंधी आ गई, टेंट उड़ गया। ये तो मेरे यहाँ की बात है, अपनी सिस्टर की शादी में मैंने देखा ये। सो कोई कुछ नहीं कर सकता, आप सिर्फ अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं। जब वो टेंट गिर गया तो लोगों को टेंशन हो गई, पता नहीं कैसे क्या, अब ये फ़ोटो सही नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि किस तरह से व्यवस्था कराई थी कि आंधी आई तो उड़ ही कैसे गया टेंट। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयास के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इसीलिए अपनी कोशिश के अतिरिक्त, यानी अटैचमेंट मत रखो, सिर्फ अपने प्रयास करो।
तो प्रयास न करने का मतलब क्या है? अटैच ना होना। और प्रयास करने का मतलब क्या है? अटैच हो जाना। ठीक है, बस इतना सा ही फ़र्क है। ठीक है, इसको उससे मत जोड़िएगा कि प्रयास करने से मना ही किया जा रहा है। चौथे श्लोक में यही बात बताई गई है कि जो आदमी आँखों को खोलने और बंद करने में भी आलसी हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है, ऐसे आलसी शिरोमणि के लिए, ठीक है, ऐसा सुख, जो आदमी ये सुख प्राप्त करता है कि आलस में ही सुख है, प्रयास ना करने में ही शायद सुख है, जो आदमी इसके तीसरे श्लोक से ये समझ लेता है कि शायद प्रयास न करने में ही सुख है, उसका सुख कैसा है? उसका सुख आंखें खोलने और बंद करने में भी जो आदमी आलस करता है, उस आदमी का, यानी उस आलसी शिरोमणि का जो सुख है, वो सुख के बराबर ही इस आदमी का सुख है। जो एक आलसी आदमी सुख महसूस करता है, या जैसा भी सुख महसूस करता है कि नहीं पता नहीं, तो वही चीज़, उतना ही सुख अगर महसूस करता है तो उतना ही सुख आपको महसूस होगा, अगर आप ये सोचते हैं कि प्रयास का मतलब है काम ही ना करना। ठीक है, बड़े अच्छे से समझाया गया है और कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भगवान भरोसे रहते हैं वो तो ऐसा लगता है कि कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आलसी बनाता है। जबकि सच्चाई ये है कि आज की डेट में ईश्वर पे भरोसा करने वाले लोग जो आस्तिक हैं, वो कहीं ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा मेहनती आपको मिलेंगे। और जितने वामपंथी और नास्तिक हैं, ये आपको एक नंबर के कामचोर मिलेंगे, अपने काम से भागने वाले, 50 बहाने बनाने वाले। अधिकतर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सिर्फ किताबें लिखते हैं और किताबें पढ़ते हैं, लिखने के अलावा और पढ़ने के अलावा। किताब लिख देंगे बैठ करके और वो किताब छप गई, बस दुनिया भर में नाम हो गया, बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं, कोई जिम्मेदारी अपने सिर पे लेते नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करने वाले लोग आपको सही रास्ता और सही जो मतलब है इन बातों का, ये समझा ही नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, खुद भी तो समझाएंगे क्या। ठीक है, 5वें श्लोक को देखते हैं, आज का आखिरी श्लोक। ये बड़ा सिंपल है, यह किया गया, यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद्व से तुम मुक्त हो जाओ। यानी कौन सा काम तुमने कर लिया, कुछ इच्छाएं थी जो मैंने पूरी करनी है, मैंने अब कुछ इच्छाओं के अंतर्गत कोई काम किया था, अभी तक उस इच्छा का फल नहीं आया। ठीक है, मैंने इस काम को किया था, देखो ये नहीं हुआ, अभी क्या है, अभी कुछ काम बाकी हैं, इस काम को करना बाकी है, इसके लिए क्या किया जाए। तो जो कुछ कर दिया पहले और जो कुछ आगे करना है, इनकी चिंता से मुक्त होकर के स्वाभाविक रूप से इस कर्म को करो, ये कहा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से यानी कि होगा कि नहीं होगा, उसका जो किया था वो कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, उसको ट्रैक करो। तुम्हारा काम है उसको ट्रैक करना। ठीक है, ट्रैक करना काम है, ट्रैक ना करना कि हाँ भाई, ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर आपने कर्म कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उससे डिटैच होने का मतलब ये है कि उसको ट्रैक ही ना करो, अब तो करके छोड़ दिया। नहीं, काम की एक साइकिल होती है, उस काम की साइकिल को पूरा करिए। ठीक है, लेकिन स्वाभाविक रूप से, बिना अटैच हुए। उसको ट्रैक करना है, ट्रैक करिए। आगे का काम करना है, आगे की योजना है कोई, ट्रैक करिए। लेकिन ये नहीं मिला तो क्या होगा, या उसके लिए परेशान है कि ये हो जाए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए ना, आप सिर्फ करिए जो कुछ आपके सामने आ पड़ा है, गृहस्थ के अनुसार जो आपके सामने आ पड़ा है। एक टीचर अगर आप हैं तो उसके अनुसार आपके सामने क्या आ पड़ा, आप एक पॉलिटिशियन हैं तो उसके अनुसार आपके सामने क्या आ पड़ा, वो सब आप अपने हिसाब से करिए, वो सब ट्रैक कीजिए। फ्यूचर की योजनाएं भी बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन ट्रैक करते समय किसी भी जगह अटैच मत हो जाइए कि हाँ ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आप उसको परफेक्ट तरीके से करिए, उसकी एक साइकिल है, उसको परफेक्ट तरीके से करिए। जो कुछ भी डिमांड करता है वो काम वो करिए, बस ये चीज़ है। और यही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि जब ऐसे द्वंद्व से कि क्या कर दिया है मैंने और क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ से जब आदमी मुक्त हो जाता है तो वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वो धर्म के सिद्धांत की, ये करना है, ये पूजा पाठ करेंगे तो ऐसा होगा, वो पूजा पाठ करेंगे तो वैसा हो जाएगा, पैसा कैसे कमाएंगे, अर्थ, काम यानी मेरी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी, इन चीज़ों से तो ऊपर हो ही जाता है। साथ में वो क्या, किससे ऊपर हो जाता है, मोक्ष से भी ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष की इच्छा ही क्या है, ये सबसे बड़ा भ्रम है कि आपको मोक्ष पाना है। मोक्ष कोई जगह नहीं है जहाँ जाना है, आप पहले से ही मुक्त हो। मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको प्राप्त करना है प्रयासों से, आप पहले से ही मुक्त हो। आप पहले से ही मुक्त हो क्योंकि आप आत्मा हो, आप आत्मा की तरह हो, आप वो परम ऊर्जा हो जिसकी वजह से ये बॉडी चलती है। तो असली स्वरूप आपका वो आत्मा है जो इस बॉडी को चलाती है। अगर वो ना हो तो ये नहीं चलेगी, और आपके भीतर ही वो है। जब आप अपने आप को उसके रूप में जान जाते हो तभी क्या होते हो, आप इससे अलग हो जाते हो, इस शरीर से अलग हो जाते हो। इसकी चीज़ें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। इसमें मनोमय कोश में जो वासनाओं के बीज होते हैं ये भरना बंद हो जाते हैं। तो जब ये भरना बंद हो जाते हैं तो मोक्ष की जो इच्छा है वो भी समाप्त हो जाती है, उसको भी समाप्त करना पड़ता है। क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी अगर है तो वो इच्छा भी क्या बन गई, एक अटैचमेंट बन गई। तो किसी भी तरह की अटैचमेंट से दूर होना, किसी भी तरह का अटैचमेंट हो, वासना बन जाता है। तो उस वासना से भी दूर हो जाना होता है। जो अपने आप को आत्मा रूप में जान गया वो तो जान गया कि मैं तो सिर्फ एक ऊर्जा हूँ जो कि इस पूरे के पूरे शरीर को क्या देती है, ऊर्जा देती है। ये 5 कोशों से बने शरीर को ऊर्जा देती है। और अगर ये
ऊर्जा दे रही है, और अगर मैं इस वासना से मुक्त हो जाऊं, इन सभी कोशों से मुक्त हो जाऊं, एक तरीके से इन कोशों पे काम मुझ पर प्रभाव ही ना पड़े, तो क्या होगा? मैं तो सदैव से मुक्त हूँ। मैं तो उसी परा से जो परमात्मा की रस्सी निकली है, परमात्मा रूपी रस्सी है, उसमें मोतियों की तरह ये पूरी सृष्टि, इसमें जितनी आत्माएं हैं मोतियों की तरह पिरोई हुई हैं। तो मैं तो स्वयं पहले से ही मुक्त हूँ, मुझे तो मुक्ति चाहिए ही नहीं। तो ये जो इस बात को जान जाता है कि मुक्ति कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं खुद मुक्त हूँ, कहीं जाना नहीं है मुक्ति के लिए, बल्कि स्वयं अपने आप को जाग करके देखना है कि मैं ही मुक्त हूँ, बस यही मुक्ति है। और इसकी इच्छा भी एक दिन समाप्त हो जाती है, लेकिन शुरू में इसकी इच्छा की जाती है। क्यों? क्योंकि शुरू में अज्ञान रहता है, और मोक्ष की इच्छा अज्ञान के कारण ही आती है। जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी जान जाता है कि जैसे मृग की नाभि होती है, उसमें पहले ही से ही कुछ कस्तूरी रखी होती है, फिर भी वो उसकी महक से पूरे जंगल में खोज रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। उसी तरीके से हम भी स्वभाव से मुक्त हैं, फिर भी ये खोज रहे होते हैं कि मुक्ति कहाँ मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ है, हम स्वभाव से ही मुक्त हैं। जब आप अपने आप को सभी वासनाओं से मुक्त कर लेंगे, कोई भी काम ऐसे करेंगे, चाहे संसारी की तरह करें, चाहे घर अपना चलाएं, चाहे आप एक सैनिक की तरह करें, चाहे पॉलिटिशियन की तरह ऐसे करें जैसे कि कमल का पत्ता होता है, उस पर पानी की बूंद पड़ी हो, फिर भी कमल का पत्ता अपने आप को उससे भीगने नहीं देता। उस स्वभाव को जब धारण करें कि हाँ कर सब कुछ रहे हैं लेकिन अटैच किसी में नहीं हो रहे हैं, तो आपका काम परफेक्शन की तरफ जाएगा, और आप बड़े बड़े काम आपकी तरफ आएंगे भी। ये नेचर है, बड़े बड़े काम आपकी तरफ आएंगे भी। जब आप अटैच हो जाओगे, किसी चीज़ से अटैच हो जाओगे, तो वहीं रुक जाओगे। जिसने अपना नेचर ऐसा बना लिया है कि नहीं मैं रुकता नहीं हूँ, मैं चलता रहता हूँ, जब चलते रहते हो तो हर तरह का काम आपके सामने आएगा। एक आदमी ऐसा है जो यात्रा में निकला और उसे एक गाँव पसंद आ गया, उस गाँव में वो रुक गया, उस गांव के लोग बड़े अच्छे लग गए, उस गांव के लोग उसको उन्होंने बैठा लिया कि बैठ जाओ, यहीं रुक जाओ, तुम बड़े अच्छे हो। उसको बड़ा प्यार हो गया उन लोगों से, वो वहीं रुक गया तो रुक गया। अब वो आगे जा कर के जो है अच्छाई नहीं फैला पाएगा, उसकी अच्छाई उसी गांव तक रह गई और वो वहीं रह गया। ठीक है, लेकिन जब वो वहाँ से निकलेगा तब क्या होगा? इस गाँव में समस्या कुछ और थी, आगे आने वाले समय में जब उसको नए गांव में पहुंचने का मौका मिलेगा या नए शहर में पहुंचने का मौका मिलेगा, तो वहां जाने पर उसे पता चलेगा कि यहाँ समस्याएं कुछ और हैं। वो उन समस्याओं से स्वाभाविक रूप से लड़ेगा, सही करेगा, वहाँ चीज़ें सही करेगा। उसके सामने ऐसे काम आएंगे जो काम उसने, हो सकता है पिछले काम जो किए थे वो उससे ज़्यादा कठिन इस बार आएँ या उससे आसान इस बार आएँ। तो जितने भी काम हैं वो एक एक करके उसके सामने आते जाएंगे। तो जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है वही उसी के सामने बड़े बड़े काम आते हैं, छोटे छोटे काम उसी के हिस्से आते हैं या उसी के बस में रहते हैं जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, किसी एक जगह पर रुक जाना चाहता। अगर आप रुक जाओगे तो जहाँ पे अटैच हो वहीं से जुड़े हुए काम आपके सामने आएंगे, वहीं से जुड़े सुख दुख आपके सामने आएंगे। जैसे ही आप डिटैच हो जाओगे कि हाँ यहाँ पर सारी चीज़ें सही हो गई, यहाँ पर जो मुझे संदेश देना था, यहाँ पर जो काम करना था वो कर दिया, अब कहीं और समस्या होगी आगे चलता हूँ, कहीं और होगी तो वहाँ देखेंगे समस्या को, नहीं तो अपनी यात्रा तो चली रही है, अपनी साधना तो चली रही है। तो जो इस तरीके से, यानी गौतम बुद्ध का जो स्वभाव है मैं वो बता रहा हूँ एक तरीके से, तो गौतम बुद्ध के स्वभाव की तरह जब आप हो जाएंगे कि कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है, उस संदेश को, अपने आप को पहचानने के संदेश को, स्वयं को जानने के संदेश को, अपदीपो भव, जो कि गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था। असल में गौतम बुद्ध और सनातन धर्म दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये आजकल के मूर्खों ने केवल राजनैतिक रूप से एक विभेद खड़ा करने के लिए, ताकि समाज में वैमनस्य बनाया जा सके, वो जातिवाद जो हमारे समय में धीरे धीरे अपनी जड़ें खोता जा रहा था, समाप्त हो रहा था, उसको वापस खड़ा किया जाए, ताकि ख़त्म हो गया तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने ऐसी मूर्खता करके बौद्ध धर्म को बिल्कुल सनातन धर्म से अलग दिखाने की कोशिश की, जबकि कुछ अलग नहीं है। अपदीपो भव, अपने आप को, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी अपने आप को स्वयं जानो। ठीक है, वही चीज़ अष्टावक्र जी जनक से कह रहे हैं कि खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो। जब उस रूप में जान जाओगे, वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम शांत हो जाओगे। और यही बात तो गौतम बुद्ध ने कही, वासनाएं ही दुख का कारण है, तृष्णा, वासना, यही तो है। तो क्या अंतर है, बताया तो वही गया है। पूरा का पूरा जो ध्यान योग का चैप्टर है भगवद गीता में, उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी लाइफ के जरिए गौतम बुद्ध ने। तो इन बातों को स्वयं से समझिए, स्वयं से जानिए। भ्रमित करने का माहौल है, वो मूर्ख जिन्होंने अपने सिलेबस की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ी आज की तारीख में, वो आपको बुद्ध धर्म, आपको बौद्ध धर्म, आपको सनातन धर्म सब पढ़ाएंगे, सब समझाएंगे। उनसे मत समझिएगा, क्योंकि उनकी इतनी औकात भी नहीं थी कि वो अपने सिलेबस की किताबें, साइंस की किताबें, जहाँ पे सब कुछ सामने रखा है, लॉजिकली सब कुछ सामने रखा है, उन्हें एक एक चीज़ याद नहीं हो पाई, उन्हें एक एक चीज़ पता नहीं हो पाई। बहुत से क्वेश्चन उन्होंने रट करके एग्ज़ाम में लिख के आए होंगे वो। तो ऐसे लोगों से आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास मत कीजिए, वो मूर्ख शिरोमणि हैं, अहंकारी हैं, गधे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।